नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक फरमान फिर से जारी कर दिया है। याद होगा आपको किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के एक फरमान ने सियासी गर्माहट को इतना तेज कर दिया था कि कोर्ट की तरफ से इस फरमान पर अंकुश लगाना पड़ गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से फरमान जारी किया है? और ये फरमान ठीक उसी तरीके का फरमान है जिसमें रेस्टोरेंट और ठेले वालों को उनके नाम के स्लिप और उनके आइडेंटिटी को रिवील करने वाली चीजें, दुकान के नाम, दुकान के ओनर का नाम समेत तमाम चीजों को दुकान और ठेले पर चिपकाने के लिए कहा गया था। क्या है नए फरमान में खास, आपको बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। आज तक की खबर है, लिखा है ढाबे रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, नाम डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य, योगी सरकार का नया फरमान। यूपी में अब खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही ढाबों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी किया है। अब ऐसे में सवाल है, कांवड़ यात्रा से संबंधित मुजफ्फरनगर में जो फरमान जारी किया गया था, क्या उसी का विस्तृत रूप ये योगी सरकार का नया फरमान है? क्या इस नए फरमान के जरिए अल्पसंख्यक और मुसलमानों को टारगेट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है? क्या मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उन्हें यहाँ पर नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है? क्या मिलावट और खाद्य पदार्थ बहाना है और असल में तो सांप्रदायिकता फैलाना है? क्या मकसद है योगी सरकार के इस नए फरमान का? आपको सबसे पहले मूल इसके ढांचा बताते हैं और इस फरमान में क्या नया है, देखिए। हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने की को मिली है। ऐसी घटनाएं विभत्स है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाना आवश्यक है। ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। देशव्यापी सघन अभियान चलाकर इस प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा एक कार्यवाही शीघ्रता से संपन्न कराई जाए। खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाए। ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रस्थान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस, स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। खाद्य पानों के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने व सर्विस के समय संबंधित व्यक्तियों मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आम जन के स्वास्थ्य हितों में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास करने वाले विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यावहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाना चाहिए। नियमों की अवहेलना का तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बातें कही जा रही है कि बिल्कुल अच्छी, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि योगी सरकार के फरमान तो वाह, मैं भी तारीफ करूंगी, बहुत बढ़िया फरमान जारी किया गया है और सचमुच ही लागू किया गया तो वाकई बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन सवाल ऐसा है कि क्या सचमुच ये अब बिना किसी निष्पक्षता के तहत लागू किया जाएगा? सवाल कभी भी कानून पर नहीं बनते हैं, सवाल हमेशा कानून को व्यवहारिकता में लाने पर बनते हैं। जैसा कि एनकाउंटर के संदर्भ में और बुलडोजर वाली राजनीति में देखा गया है। चाहे बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का चलता हो, चाहे एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ के इशारों पर किया जाता हो, एनकाउंटर और बुलडोजर दोनों पर ही सवाल समय समय पर उठते रहे हैं कि क्या देश में, प्रदेश में ठाकुरवाद की राजनीति चरम पर है? क्या यादवों को, पिछड़े वर्गों को, पीडीए को टारगेट करके योगी आदित्यनाथ इंसाफ दिलाने का केवल जो है मुखौटा पहनी हुई है? अब ऐसे में फरमान तो जारी कर दिया गया है। फरमान के तहत बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही गई है। साफ सफाई और खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा उठता है कि योगी आदित्यनाथ के इस फरमान के व्यवहारिक तौर पर लागू होने से फायदा किसको पहुंचेगा? क्या ऐसा तो नहीं मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा से संबंधित जो खबर निकल कर आई थी कि जबरदस्ती मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी रेहड़ी पटरी जो है बंद करवाई जा रही है, उन पर जबरन आरोप लगाया जा रहा है कि वो अशुद्ध खाना दे रहे हैं। तो क्या इस बार भी इस फरमान की वजह से भी इस तरीके के जो है
लूप होल्स देखने को मिल सकते हैं? क्या दुष्प्रभाव इस फरमान के कारण भी देखने को मिल सकता है? क्या सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार इस फरमान के वजह से बढ़ सकता है? क्या लगता है दोस्तों? अलग-अलग खबरें, अलग-अलग चीजें दावत तो बहुत कुछ करती है और फरमान भी, कानून भी नए-नए आते रहते हैं। लेकिन ये नए फरमान और नए कानून व्यावहारिक तौर पर कितने व्यावहारिक तौर पर कितने सटीक बैठते हैं और सामंजस्य स्थापित करने में कितने उचित होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान जब ये फरमान जारी किया गया था, तो कोर्ट ने रोकते समय ये बहुत कुछ कहा था। ये तक कह दिया था कि ऐसा करना जो है एक समुदाय के खिलाफ हो सकता है। दोस्तों, फैक्ट चेकिंग यूनिट के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि यूट्यूबर्स और ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए जो है पत्रकारों की आवाज का दमन कर दे। फैक्ट चेकिंग यूनिट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जो फर्जी खबर है उसको हटा दिया जाए और लोग सुनना भी तो असल खबर ही चाहते हैं। लेकिन सरकार कौन होती है तय करने वाली कि फैक्ट चेकिंग यूनिट के तहत कोई चीज सही है या गलत है? ठीक उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस फरमान पर भी इसलिए बवाल है कि सरकार किस तरीके से तय कर लेगी कि कौन से मिलावट वाले खाने हैं, कौन से मिलावट वाले खाने नहीं है। सबकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं आइडेंटिफिकेशन मार्क करके मुसलमानों के खिलाफ कुछ गलत करने की साजिश रच रही हो। हम इस बात को कोई प्रमाण के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो सवाल खड़े करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, देश में पत्रकार का काम ही यही होता है कि जब भी कोई नई नीति आती है, प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है, तो ऐसे में सवाल तो योगी आदित्यनाथ से बनता ही है। क्या इस नए फरमान के जरिए व्यवहारिकता तौर पर अगर चीजें लागू होगी, तो ये कौन इसे सुनिश्चित करेगा कि ठीक तरीके से चीजें लागू हो रही है? और किसी अल्पसंख्यक और मुस्लिम के विरोधी ये कानून ना हो जाए, इसको सुनिश्चित करने का ठेका कौन उठाएगा? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फरमान तो जारी कर दिया गया है। क्या फरमान जारी करते समय और इसे कानून का रूप देते समय योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं सोचा कि अगर इस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा तो कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार संकट में आ सकती है, या कैसे प्रदेश में सांप्रदायिकता फैल सकता है? शायद नहीं सोचा होगा। लिहाजा फरमान में वो बातें नहीं कही गई है जिसका जिक्र होना चाहिए। यानी अल्पसंख्यकों को सेफगार्ड करने का काम जो योगी सरकार को करना चाहिए बतौर मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर नहीं किया गया है। और ऐसे फरमान ये बताते हैं कि कैसे एक तरीके से दिखाने का प्रयास तो किया जाता है कि प्रदेशवासियों के लिए चीजें की जा रही है, लेकिन उस इंसाफ की आड़ में एक समुदाय के साथ नाइंसाफी करने का काम भी किया जा सकता है। और बहुत सी ऐसी, हम किसी भी बेनिफिट से बता रही हूँ मैं आपको कि कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और कोई भी साक्ष्य के आधार पर नहीं कह रही हूँ कि गलत ही होगा। व्यवहारिकता से लागू होगा नहीं होगा, ये कटघरे में सवाल है, क्योंकि अभी एनकाउंटर की ऑथेंटिसिटी को लेकर कि क्या एनकाउंटर फर्जी तो नहीं है, और बुलडोजर राजनीति में एक तरफा न्याय को लेकर पहले से ही योगी आदित्यनाथ पर सवाल पूछ उठ रहे हैं। तो ऐसे में हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं, इस फरमान के जरिए योगी आदित्यनाथ किस चीज को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।